गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैप्रिकॉर्न मकर राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे अगस्त मंथ में। फुल अगस्त मंथ के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो का रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था, प्रेजेंट में क्या चल रहा है मकर राशि आपकी लाइफ में। एस ऑफ सोर्ड एंड अगस्त मंथ क्या लेकर आ रहा है कैप्रिकॉर्न के लिए। 6 ऑफ कप्स, सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी कैप्रिकॉर्न के लिए अगस्त मंथ में। 10 ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस रहेगी कैप्रिकॉर्न के लिए। 8 ऑफ कप्स, हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपकी लाइफ में। 9 ऑफ कप्स, ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी मकर राशि आपकी लाइफ में। पेज ऑफ कप्स एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा कैप्रिकॉर्न की लाइफ में। हैंग्ड मैन। सो पास्ट में मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा हील करते हुए नज़र आ रहे हो किसी सिचुएशन से। एट द सेम टाइम आप किसी चीज़ को लेके बहुत होपफुल भी हो, यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हो, आप किसी प्रोमिनेंट एक्वायरस से डील कर रहे हो। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप एक कुछ चीज़ों को लेके हाईली क्लियर नज़र आ रहे हो। मेंटल क्लैरिटी है, एक ब्रेक थ्रू मोमेंट नज़र आ रहा है। ठीक है। एंड अगस्त मंथ में आप किसी पर्सन को या किसी सिचुएशन को पास्ट की बहुत मिस कर रहे हो, नॉस्टैल्जिया है, या फिर कोई रिलेशनशिप हो सकती है, उसके मोमेंट्स को आप बहुत मिस कर रहे हो। सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि आप कुछ चीज़ों को लेके इतना ज़्यादा कर चुके हो पास्ट में या ओवर डूइंग रह चुके हो कि अब आपका मन नहीं करता कि आप बहुत एफर्ट करो। ठीक है। एडवाइस में यूनिवर्स आपको इमोशनली डिटैच रहने के लिए ही कह रहा है ओवरऑल तरीके से आपकी लाइफ में चीज़ों को लेके। हिडन फैक्टर में आप खुश नज़र आ रहे हो, कंटेंटेड नज़र आ रहे हो, बट एट द सेम टाइम आपकी कोई इच्छा है जिसको आप फुलफ़िल करना चाह रहे हो। और ओवरऑल एनर्जी में कोई किसी पर्सन की तरफ से कॉल, मैसेज और अपॉलॉजी आपको मिलते हुए नज़र आ रही है। एंड फाइनल आउटकम में मैं देख रही हूँ ऑब्वियसली आप स्टक हो, लेकिन आप सरेंडर कर रहे हो सिचुएशन को कम्प्लीटली यूनिवर्स पे। सो आप किसी पाइसेस से भी प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। सो पास्ट में कैप्रिकॉर्न के लिए स्टार क्यों हैं देख लेते हैं। जजमेंट। सो आप किसी सिचुएशन को हो सकता है बार बार रिपीटेडली चांस दे रहे हो एंड अब आप यही सोच रहे हो कि अब आप चांस तो देना चाह रहे हो लेकिन चीज़ें अच्छी हों, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग हो। एस ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। पेज ऑफ सोर्ड, या तो आप किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग काफ़ी लंबे समय से या तो आप डिटैच रह रहे हो या स्टक रह रहे हो, या फिर आपके अंदर एक ये चीज़ हो गई है, क्लियर हो गई कि आपको जब तक चीज़ों से डिटैच रहना है, डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है, जब तक कि आप खुद बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हो जाते, क्लियर नहीं हो जाते। 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, या सो हो सकता है आप किसी अपने पास्ट पर्सन के साथ एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो जिसके लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, या जो आपके लिए आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकते हैं, आप इनसे बहुत प्यार करते हो सकता है आप इस पर्सन के साथ एक फ्रेश ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो, कर रहे हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है सबसे बड़ी चैलेंज में कैप्रिकॉर्न। सो या यू फील लाइक कि आप कितना भी कोशिश कर रहे हो, चीज़ें मेहनत कर रहे हो, एफर्ट कर रहे हो किसी सिचुएशन में,
और चीज़ें नहीं बदल रही हैं, चेंज नहीं हो रही है, ना तो कोई आउटकम आ रहा है जिसकी वजह से आप थक गए हो, आपको लग रहा है बस हो रहा है अभी बहुत हो गया। यूनिवर्स कह रहा है कि आपकी लव लाइफ को लेके आपको सिंपली डिटैच रहना चाहिए कैप्रिकॉर्न, जब तक कि चीज़ें बिल्कुल प्रॉपरली श्योर नहीं हो जाती हैं आपके लिए। 9 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है कैप्रिकॉर्न के लिए? किंग ऑफ कप्स, या सो ऐसा लग रहा है कि आप साइलेंटली बहुत हील कर रहे हो और सेल्फ लव सेल्फ केयर कर रहे हो और खुश रहते हुए नज़र आ रहे हो। सो हो सकता है कोई पर्सन आपको कॉल मैसेज अपॉलॉजी दे रहे हैं अपने साइड से किसी तरह की, बट आप इस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, ऑन एंड ऑफ हो, इन एंड आउट हो, आप श्योर नहीं हो, ठीक है। सो या आप, क्योंकि आप चीज़ों को लेके बहुत स्टक फील कर रहे हो कैप्रिकॉर्न, दैट्स वाई यू फील लाइक कि आपको थोड़ा सा लॉजिकल प्रैक्टिकल होके ही चीज़ों में आगे बढ़ना चाहिए और सोचना चाहिए, ठीक है। सो आप किसी कैप्रिकॉर्न और जेमिनी और पाइसेस से और एक्वेरियस से डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैप्रिकॉर्न। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक